आप देख सकते हैं सचिवालय यमुना के सामने किस प्रकार से किसानों ने अपनी मांग को लेकर रोड जाम कर दिया है। डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन डीसी साहब मौके पर नहीं आए किसी कारणवश। लेकिन अब किसान सड़क पर बैठ चुके हैं, रोड जाम कर दिया गया है सचिवालय के सामने। डीसी महोदय पहुंच चुके हैं यहाँ पर किसानों के बीच में। सबको सुनेगा, नीचे बैठ जाए। आपने क्या कर दिया? बैठ जाओ ना मैडम जी, साइड में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बैठ जाओ भाई साहब। हम पहले भी यहाँ एक बार आए थे, खाद का मुद्दा था, सड़क पर इसी गेट पर बैठे थे। आप ज्ञापन लेने हमारे बीच में आए और आपने ये बात रखी थी कि मैं तो सदा जनता के बीच में रहता हूँ, जब भी बुलाते हैं मैं तो हाजिर हूँ, आपकी आप ही के लिए हूँ। आप आए थे, यहीं पर आश्वासन देकर गए थे, लेकिन आज पता नहीं, तो ये हमारा भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे टाइम पर ज्ञापन देने आए। प्रधान जी, एक मिनट वही चुप हो जाओ, एक मिनट थोड़ा सा पीछे जी मैडम, थोड़ा सा प्लीज रुक जाओ यार, माइक पे बुलवा लेंगे, रुक तो जाओ, बात तो सुनने के आगे डीसी साहब। हम 3 बजे तक बैठे हैं आपकी वेट में सर, हमने मिलना, आप हमारे को मिलने नहीं दिया। और हमारे देखो इसमें फर्क होता है। ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअली गलत है सर। मैं 3 बजे तक बैठा, नहीं आपने कभी हैंड नहीं लिया। जो है आपके साथी के कल या परसों आए थे, सर आप पूरी जनता की सेवा को जिलेगा अफसर हो, आपने देखना चाहिए। बस सुबह के बैठे 11 बजे जनरल बातें नहीं करनी चाहिए। परसों ही आए थे, आधा घंटा साथ में बैठे, और मैं अगर होता तो नहीं ले, है ना, बात ऐसी कई बार व्यवस्था भी होती है। और भी डीसी साहब, हम आज पहली बार तो ज्ञापन देने नहीं आए, हमारा तो काम हर रोज का है, और हमारे को जब भी सूचना मिलती थी कि डीसी साहब यहाँ नहीं है, हम भी ये बोलते थे कि जी जो मर्जी आके ले जाए। एसडीएम साहब खड़े हैं, कितनी बार ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारे को आज ये कहा गया था, हमारे को जी आज ये कहा गया था कि 11:30 बजे तक डीसी साहब आ जाएंगे, अगर डीसी साहब को ज्ञापन देना है। अब हमारी गलती कौन सी है ये बता दो। फिर हमारे को 11:30 बजे बोला गया कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 12 बजे आ जाएंगे। हमारी गलती तो बता दो जी। हमारे को अगर कोई भी अधिकारी आके कह देता कि डीसी साहब नहीं आने के लिए 1 बजे से पहले, अब ये हमारी 80 साल की माताएं सड़क पर बैठी हैं, कौन सा तरीका हुआ जी। मैं सभी भाइयों और बहनों माताओं को राम राम। ठीक है, देखिए जी, जिस कार्यक्रम में गया था मैं, वहाँ पर वो जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, सरकारी कार्यक्रम, और वो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम, तो उसमें मैं बीच में उठ के नहीं आ सकता, आप भी समझते है ना जी। वो था पहले 12 बजे तक का, वो 1 घंटा लेट हो गया, तो मैं तो जैसे ही ख़त्म हुआ है मैं यहाँ पहुँचा हूँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ ना आपकी गलती है तो ना मेरी गलती है, क्योंकि जो प्रोग्राम था, जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम खत्म हो उसके बाद ही आप यहाँ मुझसे कल बात करके आते हैं। ठीक है जी, मैं वहाँ से मेरी बात
भाइयों एक सेकंड देखो जी, ना गलती आपकी ना मेरी है जी। आप जो मेन मुद्दा है इस चीज का है वो है चलिए आप देख सकते हैं डीसी साहब यहाँ पे सड़क के बीच में किसानों के बीच में पहुंचे और ज्ञापन दिया जा रहा है उनको। आप देख सकते हैं मौके पर जिला उपायुक्त पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया डीसी साहब को। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा यार। संजय भाई ते अपन चेयरमैन साहब आ जाओ, थोड़ी जगह बने दो ना यार, थोड़ी जगह बने दो। यहाँ जो इधर आ जाओ। आ जाता है दीदी एक लेडीज क्या उससे भी दिलवाओ और क्या वो निकलो जिले दे डीसी साहब ज्ञापन लेते हुए किसानों के बीच में पहुंचे। जनाब ये सरामा में मीट प्लांट आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसान डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे। आपको बता दें कि जो सरामा में बूचड़ खाना खुल रहा है उसी के विरोध में, उसको बंद कराने के विरोध में यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे। और दूसरा मुद्दा था राकेश टिकैत पर जिस प्रकार से पत्रकार वार्ता के दौरान स्याही फेंकी, उसके विरोध में भी डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे। लेकिन डीसी साहब मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे तब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। आखिर वो रोड जाम की उन्होंने टाइम देने के बाद में सड़क पर बीचों बीच बैठ गए, लेकिन डीसी साहब मौके पर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन लिया, तब जाके जाम खुला। चलिए देखिए पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस प्रकार से अनाज मंडी से चलकर उपायुक्त महोदय के कार्यालय तक पहुंचे संयुक्त मोर्चा के किसान। करते हुए संयुक्त मोर्चा ने डिसाइड किया था कि 12 बजे डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर डीसी साहब ना आए तो हम धरना लगाकर यहीं बैठ जाएंगे। लेकिन डीसी साहब किसी कारणवश नहीं आ सके, उसी को लेकर यहाँ पर पहुँचे। सभी साथी जो दाएं बाएं खड़े हैं कृपया बैनर के पीछे आ जाएं। और यहाँ पर गेट के पास सभी साथी दाएं बाएं खड़े हैं। जिन्होंने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं के खिलाफ बेंगलोर में एक सरकार की सोची समझी चाल के तहत सही गिराना किया, उनको कातिलनामा हमला किया। ये सरकार की सोची समझी चाल थी। जिस आदमी ने कातिल हमला किया वह मोदी के नारे लगा रहा था, मोदी जिंदाबाद। तो सरेआम गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी सहनी होगी। आज अपने नरेश टिकैत जी के आदेश अनुसार पूरे देश में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। कारण क्या था शाही फेंकने का? कोई एलिगेशन लगाने के बाद शाही फेंकी, ऐसा क्यों? बर्दाश्त नहीं है ना। किसान नेता है, आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी का चेहरे को भी फैल कर चुके हैं। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी पूरे देश में जा रहे हैं, किसान मजदूरों की समस्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये किसान की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन किसान की आवाज़ सही से नहीं, ना गोलियों से दबेगी ना डंडों से दबेगी। हमारे टिकैत साहब आगे बढ़ते रहेंगे, किसान मजदूर की आवाज़ समय समय पर उठाते रहेंगे और हर मुद्दे के लेकर इस निकम्मी सरकार से लड़ेंगे। ज्ञापन देने आज शांति प्रिय ज्ञापन है। जैसे भी आगे कोई हमारा आदेश आएगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, पूरे देश की यूनियन से, आगे हम अगर रोड जाम करने पड़े, रेलें रोकने पड़े, जो भी आदेश आएगा, लेकिन आज आदेश था भी शांति प्रिय तरीके से अपना ज्ञापन देना है। और नारी शक्ति, बस अब जनाब 10 मिनट इंतजार करेंगे डी साहब का, फिर हम रोड पे जाएंगे जी। हमारा आज यही फैसला है। डीसी साहब को यहाँ बाहर आना पड़ेगा और यहाँ बाहर आके ही ज्ञापन लेना पड़ेगा। हम अंदर नहीं आएंगे, हमें एक घंटा यहाँ पर रुक कर उनका इंतजार करना पड़ता है। आज किसी का हम कोई अंदर जाके 4 बंदे कोई ज्ञापन नहीं देने जाएंगे, बाहर ही आना पड़ेगा डीसी साहब को। सर जो एक बूचड़खाना पहले खोलने की कोशिश की गई थी, वो रोक दिया। अब दूसरी जगह ऐसा क्यों हो रहा है और किसान इसके मामले में क्या कर रहे हैं? किसान ही नहीं, इस मामले में पूरे ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। आज जो बूचड़खाना रादौर में जब विरोध किया गया, कई महीने पहले रादौर में लगने जा रहा था, वहाँ विरोध किया, ग्रामीण इकट्ठे हुए, धरना दिया। वहाँ से तो उसको डीसी साहब वही डीसी हैं, यही अधिकारी हैं, इन्होंने वहाँ से तो उस जमीन को बिकवा दिया।
वहां से उसको रद्द करवा दिया और अब उसी जिले के अंदर गांव सरावा में, ब्लॉक सडोरा में वही बुच्चड़खाना लगाने की इजाजत दे दी। कैसे? हम पूछना चाहेंगे इन अधिकारियों से। वही डीसी है, वही कागज है और वही लगाने वाला है और वही जिला है, उसी जिले की जमीन है। जब रादौर में नहीं लगने दिया तो सडोरे में कैसे लगने देंगे? उसका पूरा विरोध किया जाएगा। किसी भी कीमत पर बुच्चड़खाना नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें कमी थी तभी उसको रादौर से हटाया गया। अगर वो अच्छा था, उससे रोजगार मिलता तो रादौर से क्यों उसको हटाते? किसी भी कीमत पर उसने लगने नहीं देंगे। और आज हमारी दूसरी मांग है, जो किसान नेताओं पर हमले हो रहे हैं, टिकैत साहब पर जो हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज पूरे देश में उसके बारे में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आगे जो भी आदेश होगा वो किया जाएगा। लोकतंत्र की हत्या है, ये कौन सा तरीका है? हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज पूरे प्रदेश में उसके लिए ज्ञापन दिए जाएंगे डीसी साहब को। हमने वो ज्ञापन देना है संयुक्त मोर्चे के बैनर तले, सभी साथ इकट्ठे चलेंगे, डीसी साहब को वो ज्ञापन देंगे। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही आपने लड़ाई लड़ी थी, भाई सुभाष गुर्जर जी बैठे हैं, उनके इलाके में थी, उनके गांव के पास थी और अहम भूमिका रही है भाई सुभाष जी की उसमें, क्योंकि इनके नजदीक पड़ता है और इनके पिताजी ने उस गांव में, कांजनू गांव में सर्विस भी की है, नौकरी भी की है। वहां पर एक मिल्क बुच्चड़खाना हम जिसको कहेंगे वो लगाया जा रहा था। ग्रामीणों ने विरोध किया, कई महीने धरना चला, एसडीएम का घेराव किया गया, डीसी को ज्ञापन दिए गए, एक लंबी लड़ाई वहां पर लगी। लड़ाई लड़ने के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा, डीसी साहब ने समझौता करवाया। वहां पर से उस जो फैक्ट्री का मालिक था उस जमीन को बेच के, लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया, उस जमीन को बेच दिया और अब जाकर सरावा गांव में जमीन ले ली। सरावा गांव में जमीन ले ली, अब फैक्ट्री वहां लगाने लग रहा। हम पूछना चाहेंगे, आगे प्रशासन को चेताना चाहेंगे कि वही जिला, वही लोग जब रादौर के अंदर नहीं लगने दी तो सरावा में कैसे लगने देंगे? रादौर ब्लॉक में नहीं लगने दी, सडोरा ब्लॉक वाले कैसे लगने देंगे? क्या वहां नहीं जनता बस्ती, वहां हिंदू नहीं रहते या वहां हिंदुस्तान के नागरिक नहीं रहते? वहां पर के साथियों ने उसका विरोध किया, काम रुकवा दिया, जो काम लगा था। आज उसको लेकर भी ज्ञापन दिया जाएगा। तो संयुक्त मोर्चे के सभी साथी, सभी संगठन, जितने भी पदाधिकारी आए हैं, जो भी और दूसरी संस्थाएं आंधी आई हैं, उन सबसे विनती करेंगे कि लड़ाई में ग्रामीणों का साथ दें, सहयोग करें और वहां से भी उस फैक्ट्री वाले को भगाना है। तो अभी कुछ ही देर में यहां से चलेंगे। मैं विनती करूंगा, हमारे बहुत से पढ़े लिखे साथी जो 1 साल से भी लंबा आंदोलन चला उसमें अहम भूमिका निभाई, कानूनी लड़ाई भी लड़ी। हमारे संयुक्त मोर्चे के साथ मास्टर जरनैल सिंह जी सागवान वहां पहुंचे हैं कि वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें और उसके बाद दूसरे साथी और फिर हम यहां से चलेंगे। आदरणीय साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा जिला यमुनानगर आपको मुबारकबाद देता है कि हम इकट्ठे होकर जो लड़ाई हमने 13 महीने लड़ी है, अभी उस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह तो एक स्टॉपेज था। और जब इस लड़ाई को बढ़ाना आगे तो हमें याद करना चाहिए, जो 13 महीने हम लगातार सड़कों पर पड़े रहे और हमारी एकता, उस एकता का प्रभाव था जो मोदी को वो कानून वापस लेने पड़े। कानून तो वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद हमला जारी है और वो हमला हमारे किसान नेताओं के ऊपर भी हो रहा है और हमारी फसलों के ऊपर भी है। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है हमारा, एक तो ये मुद्दा है कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत जी बंगलौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने मोदी मोदी करते हुए उनके ऊपर माइक से हमला किया और काली शाही फेंकी। वहां पर लोगों ने हालांकि विरोध करके उसको पिटाई भी की है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और जो व्यक्ति पकड़ा गया वो बीजेपी का ही था, क्योंकि जो पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा है येदियुरप्पा, उसके साथ भी उसकी फोटो है और जो दूसरे बीजेपी के पदाधिकारी उनके साथ भी फोटो है। और ये पूरे देश में एक संयोजन मतलब योजनाबद्ध तरीके से किसान नेताओं पे, मजदूर नेताओं पे और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं जो जनता के हक की बात करते हैं उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप हर रोज टीवी के माध्यम से ये खबरें देख रहे होंगे। ये हमले इसी बात को लेकर हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। जो आवाज उठाएगा उसी के ऊपर ये ईडी वीडी जो है इनके पास सारे ये संस्थाएं जिनका काम था संस्थाओं का कि देश में अमन चैन बनाए रखना, उस अमन चैन को बनाए रखने की बजाय सरकार की पिछलकू बन गई और ये मीडिया तो बिल्कुल बिकाऊ हो गया। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर अभी हमारे ये साथी सिधौरा ब्लॉक से आए हैं, जो वहाँ पर मीट की फैक्ट्री लगाई जा रही है। हमारा देश बहुभाषी मतलब भोजनवादी देश है। ये कोई कुछ भी खाता है वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन उसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बताइए ना, शराब के ठेके खोलते जा रहे और एक तरफ अपराध बढ़ रहे, तो इन अपराध इनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्रियां खुल रही, ये जो आवारा पशु फिर रहे हैं, इन आवारा पशुओं का प्रबंध कौन करेगा? ये आवारा पशु हमारी फसलों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने छोड़े हैं। तो ये जो कानूनन क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, जो हमारी अपनी आजादी है, हमारी आजादी के ऊपर जो हमला कर रहा है, ये इस हमले को भी हमने रोकना है। इसके साथ एक और हमला बहुत बड़ा हो रहा है हमारे बीच में। जो मोदी जी हैं, जब हमला होता है किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर, मोदी बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन वैसे मन की बात जरूर करता है। वो मन की बात किसके लिए कर रहा है? वो मन की बात बड़े कारपोरेट बड़े घरानों के लिए सारा देश बेच दिया है। तो इसलिए साथियों, मैं अपनी बात को लंबे न करते हुए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता धर्मपाल चौहान जी जो किसान सभा से हैं, महिपाल चमरोड़ी जी अखिल भारतीय किसान सभा से जिला के सचिव हैं, और सुभाष गुर्जर जी जो भारतीय किसान चलिए, आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा पहुंच चुका है सचिवालय यमुनानगर में डीसी साहब को ज्ञापन देने, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने। विकास
पासवान साहब आज साथियों, आप सबको मालूम है जब से हम ज्ञापन देने लगे और जब से हमारे पार्थ गुप्ता जी यहाँ आए, ये कभी ज्ञापन नहीं देते सरकार के खिलाफ। जल्दी पार्थ गुप्ता जी 2 दिन भी ना आए, 10 दिन भी ना आए, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमने ज्ञापन देना तो डीसी साहब को देना, एसडीएम साहब को नहीं देंगे, तहसीलदार को नहीं देंगे, डीसी साहब को। डीसी साहब यहाँ पर ड्यूटी संभाल लिया, इन्होंने सरकार के खिलाफ आज तक ज्ञापन नहीं लिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई फोटो दिखा दो पिछली किसी के पास हो, डीसी साहब ने लिया। डीसी साहब अगर 10 दिन आएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रधान जी दे देंगे ज्ञापन, आज दे देंगे। अभी 10 मिनट में आने लग रहे हैं डीसी साहब, और भाई 10 पाव साथियों, आज आपने अपनी ताकत दिखानी है और ये भारतीय कुचड़खाना पार्टी के लोग हैं और ये कुचड़खाना बनाने के अलावा इस शहर में कोई कुछ चीज नहीं बनाना चाहते। साथियों, आज 2 मुद्दे हैं, एक टिकैत साहब पे हमला करने का और एक शहर के अंदर कुचड़खाना लगाने का। मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कुचड़खाना गांव में क्यों लगता है? डीसी साहब, यहाँ के विधायक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन जो जमुना के अंदर 2 नंबर में खरीदी हुई है, ये कुचड़खाना विधायक की जमीन पे क्यों नहीं लगाया जाता? यहाँ के शिक्षा मंत्री ने 500 एकड़ जमीन खरीद ली, ये शिक्षा मंत्री की जमीन में ये कुचड़खाना क्यों नहीं लगाया जाता? बड़े दुख की बात है कि कुचड़खाना गांव के अंदर लगाया जाता है। हम उपायुक्त मोर्चा से प्रार्थना करते हैं कि भारत कुचड़खाना पार्टी के लोग बन चुके हैं। इस कुचड़खाने में नाम किसी का है, लाइसेंस किसी के नाम है, लेकिन हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ चुकी है। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम लड़ेंगे, डटेंगे और जीतेंगे। हमने इस कुचड़खाना जो पहले कानून गांव में लगने जा रहा था, वहां से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और किसने किया? आप लोगों की ताकत ने किया। और यहाँ की सरकार को बताना चाहेंगे कि आप इस जिले के अंदर कोई अच्छी स्कीम लेके आए, अच्छा काम लेके आए, लेकिन कुचड़खाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमला उपायुक्त महोदय को और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा आज 2 मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुआ है। एक कुचड़खाना के विरोध में और दूसरा किसान नेता के ऊपर हमले के विरोध में। और ये जो लोग फेंकने का काम करते हैं, ये कौन लोग हैं? कोई पूछ रहा था ये शाही किसने फेंकी? मैंने कहा था फेंकने का काम कौन करता है? इस देश के अंदर फेंकने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज भारतीय फेमकुट पार्टी बन चुकी है, जिसके मोदी ने फेंकने का काम किया, झूठ को फेंकने का काम किया, दंगा फेंकने का काम किया, प्रेम को फेंकने का काम किया। और भाजपा के वर्करों ने, जब संयुक्त मोर्चा के लोग, किसान मोर्चा के लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, पत्थर फेंकने का काम किया। अरे बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडों, कान खोलकर सुन लो, ये देश का किसान गोली से नहीं डरता, बारूद से नहीं डरता, पानी की बौछारों से नहीं डरता, तेरी चाही से क्या डरेगा? अरे कान खोलकर सुन लो, हम डरते नहीं आतंकी भाजपाई से, डरते नहीं आतंकी भाजपाई से। अरे जो डरते नहीं तेरी तानाशाही से, क्या डरेंगे तेरी शाही से? वेरी गुड। तो बताना चाहते हैं कि टिकैत साहब देश का किसान कमजोर नहीं है कि बोल देगा मोदी जी तुम्हारी तरह कि जिंदा लौट कर आए। अरे हर कदम पर तुम्हें हरा कर आए हैं, इतने कमजोर नहीं कि बोल देंगे हम जिंदा लौट कर आए हैं। हम जिंदा लौट कर आएंगे और तुम्हारे खिलाफ उसी ताकत से लड़ेंगे, उसी ताकत से लड़ेंगे। और ये भारतीय फेंकू पार्टी के लोग कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जनता पार्टी के लोग कान खोल कर सुन लो। हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। घुटनों के बल टिकाया पहले भी, आज फिर टिका देंगे। अरे करोगे टिकैत साहब पर हमला, तुम्हारा वजूद मिटा देंगे, तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। और आज उपायुक्त महोदय को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उपायुक्त महोदय, हमारे देश का किसान बड़ा भोला बड़ा है। आपका कुचड़खाने के लोग कहीं भी जाते हैं और कह देते जी हमने ये जमीन पसंद आ गई। हमारी तो एक प्रार्थना है आपसे, गांव वालों को बख्श दो। आज देख लीजिए मेरा और कितने एकड़ में बना हुआ है, 2-3 एकड़ में मेरा बना हुआ है, उसके पिछवाड़े में कुचड़खाना लगा दो, हमें कोई एतराज नहीं।
अरे आपके पास इतनी जमीनें पड़ी हैं, लेकिन देश का किसान, गांव का किसान इस बुचड़खाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बार बार हम ज्ञापन देने के लिए आते हैं और उपायुक्त महोदय जी, हमारी प्रार्थना है किसी को और को ना भेजकर आप खुद आकर हमारी बात को सुने और देश के किसान की आवाज उस निकम्मी बहरी सरकार तक पहुंचाएं। और आज देश का किसान शांत है, आज शाही गर्म गिरने के बाद भी शांत है, हमला होने के बाद भी शांत है। इस देश के किसान की परीक्षा लेने का काम ना करें। और आज की सरकार को बताना चाहता हूं कि तोड़ने की राजनीति, आप तोड़ने की राजनीति छोड़ दीजिए। आप देश के किसान को उंगली उठाना मत छोड़ दीजिए। देश के किसान को बदनाम करना छोड़ दीजिए। और खट्टर साहब बोल रहे थे हमारा गठबंधन टूट गया। अब मैं कहता हूँ गठबंधन टूटा किस कारण से? ये कहते विचार नहीं मिले। मैं बताना चाहता हूँ विचार नहीं मिले, इनका हिसाब नहीं हो पाया। आज देश का किसान परेशान इनके घोटालों से, इनके दारू के घोटालों से, रजिस्ट्री के घोटालों से। मैं आज आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा, उपायुक्त इस बुचड़खाने को कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन इस गांव में बर्दाश्त नहीं होगा। और साथियों, अपना जोश को बढ़ा के रखें और नारे के साथ, क्योंकि आपकी आवाज हमने चंडीगढ़ तक पहुंचानी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन ड्यूटी कहाँ है? उपायुक्त पहुंचे तक आपकी आवाज आनी चाहिए। आप जोरदार नारे लगाइए, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा जय जवान, जय किसान, लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारियां जहां पर भी रुकती हैं, खड़ी नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हम प्रोटेस्ट करेंगे, देखेंगे ये कैसे आ जाएगा। इसने अभी किसानों का गुस्सा नहीं देखा। टकैत साहब बोलते हैं कि जो काम प्यार से नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं, मारी ट्रैक्टर ट्राली खेड़ लग जाए अचानक, हम तो अचानक खेड़ मार देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लेडीज बैठी है, इसमें से 5-6 लेडीज को ट्रैक्टर चलाना आता होगा। भाई काफी सालों में आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठी, खेड़ भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो हम आपके साथ हैं। कानूनों में बुचड़खाना नहीं लगने दिया तो सरावा में भी नहीं लगेगा। पूरे जिला यमुनानगर में कहीं बुचड़खाना नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। डीसी साहब, आप बताओ, एनओसी अभी तक आपने नहीं दी। अगर आपने एनओसी दे दी ना, तो हम यहाँ पर परमानेंट बैठे हैं, ये याद रख लेना आप बात। कोई भी अफसर ने अगर एनओसी दे दी तो ये गलत काम करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर मिला है। गोलियां चलती है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, नशा बिकने लग गया सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। सबसे ज्यादा नशाखोर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हो गया, जहां इतनी शांति हुआ करती थी। पिछले सालों में तो मुहिम चली थी, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति नहीं, वो तो डबल ट्रिपल हो गया नशा। यहाँ नाक मार दिया जिला यमुनानगर का, नाक बेड़ा गर्क कर दिया। क्या समझते हैं अपने आप को कि जनता मूर्ख है, जनता बैठी रहेगी, जनता चुप रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है, जनता जा चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। और आप लोग अब अपनी नौकरी करो, आराम से, बहुत प्यार से, बड़े तरीके से अपनी तनख्वाह लेते रहो और जनता का कहना मानते रहो। यहाँ पे बुचड़खाना नहीं लगेगा। सेकंड बात, हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी के ऊपर स्याही गिरी, उनके ऊपर हमला किया। मैं पॉजिटिव थिंक रखती हूँ इस बारे में। शाही, अगर हम किसी से डरते हैं तो उसी के ऊपर हमला करते हैं, उसी के साथ हम हरकत करते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, वो हमारे शेर से डर रही थी कि ये शेर यहाँ पर भी आके अपना पंजा दबा देगा। भी पंजा इसका दबड़े ना दे, पहले इनको ऐसे परेशान करके यहाँ से निकाल दे। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। शेर के ऊपर आपने शाही घेरी है, शेरों के मुंह नहीं किसी ने धोए। शेर के मुंह को हाथ लगा दे भी लोग डरा, कुत्ते बिल्ली को, गिद्दड़ को तो हाथ लगा लेंगे, शेर को हाथ लगा दे डरा। ठीक है, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग, जो बेंगलुरु के और कर्नाटक के जो लोग थे, वो डर गए हमारे नेता से, डर के। हमारे को बोला गया था 12 बजे तक डीसी साहब आ जाएंगे और शायद 12:03 हो चुके हैं। कोई साथी सीओडी का अधिकारी या कोई और खड़ा हो, बता दे हमारे को, नीति अपना अगली कोई नीति बनाए कि कितनी देर में आ रहे, कितनी देर में नहीं। हो तो कोई
सके हम पूछने आए हैं। कागज वही है तफसील देने वाले आप इन्हें रद्द करवाया, आप इन्हें अपने दफ्तर के अंदर बैठकर कांजनू वाले केस को निपटाया, वहां से उस बूचड़ खाने को कैंसिल करवाया और कहते इजाजत दे दी सडोरा के अंदर लगाने की। क्या वहां जनता नहीं बसती? क्या वहां ग्रामीण नहीं रहते? या पहले इलाके वासियों से पूछ लेना था? और जो बता रहे हैं कि विधायक का रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है और विधायक में बहुत जमीन है, बहुत जमीन है विधायक के पास, वहां पर लगवा ले, कोई विरोध नहीं करेगा। कभी नहीं आते हमारे तो एक अपील है, आप हमारी समस्या गवर्नमेंट में आपने बड़े अच्छे अफसर हो, लेकिन हम डीसी साहब को क्या देंगे? डीसी साहब का माइंड में यह है नहीं मैं सरकार के खिलाफ क्या बनेगा बात के लिए सर मेरे को डीसी साहब वहाँ सर नहीं डीसी साहब को सुबह 8 बजे साहब हमारे को बताया गया था, आपके अधिकारी हमारे पास गए थे कि अगर डीसी साहब को ज्ञापन देना है तो 12 बजे आइयो। या कहते थे डीसी साहब आ जाएंगे नहीं, क्यों हमारे को झूठ वहां हमारे पे बोला गया? पूछो अपने अधिकारियों से क्यों गए थे वहां हमारे पास? मंत्री जी के नियम तो 10 बजे देगा चले जंदे। जब हमारे को कहा गया 12 बजे डीसी साहब आएंगे, अगर आपने डीसी साहब को ज्ञापन देना है तो हम 12 बजे आए। हमने वहां 1 घंटा इंतजार किया। किसान का टाइम कोई टाइम नहीं, डीसी साहब का टाइम है। हमने कह दिया जी हम तो डीसी साहब को ज्ञापन देके जाएंगे, क्या वो अब आए क्या वो शाम को आए। वहाँ स्कूल में मीटिंग में तो नहीं आएगा, चलो मीटिंग हो चुकी है, चलो मानते हैं वो तो मंत्री प्रधान जी बस आप जी हमने कह दिया हम डीसी साहब को ही देंगे और सिर्फ आधा घंटा इंतजार करेंगे भाई, यहाँ पर आधे घंटे के बाद रोड पे बैठेंगे जाके। ये अधिकारी किसके लिए है? ये अधिकारी किसके लिए? इनकी तनख्वाह कहाँ ले जाती है? ये जनता की सुविधा के लिए, जनता की बात सुनने के लिए, अगर कोई हमारी समस्या है वो सुनने के लिए है। लेकिन शायद लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, आराम से सुनाने आए कोई सुनता नहीं। अगर जाके रोड पे बैठते हैं फिर आते हैं और बोलते हैं आपने रोड जाम कर दिया, कानून हाथ में लिया, फिर मुकदमे बनाते हैं। हमें शौक नहीं है मुकदमे बनाने का, हमें शौक नहीं यहाँ आने का, सबके पास घर में काम है। हमारी माताएं बने बैठी है, अपना चूल्हा चौका छोड़ कर आई है, अपना घर का काम छोड़ कर आई है। हमारे बुजुर्ग साथी 80-80 साल के यहाँ खड़े हैं इस तपती गर्मी में, अधिकारी तो एसी में बैठ के भी तंग होगा, उनको तो गाड़ी में एसी में बैठ के आना है और 2 मिनट के लिए बात सुननी है तो साथियों आधा घंटा इंतजार करेंगे सिर्फ, फिर यहां से चलेंगे रोड पे बैठेंगे और फिर ज्ञापन वही देंगे और पहले भी दिए हैं। जो हमारी मात्र शक्ति और ये भूषण इकट्ठा हुआ है, इन्होंने पहले ये जो प्लांट था कानून गांव के अंदर लगाया था, जहां हमारे साथियों ने विरोध किया, इसको वहां से शिफ्ट किया गया और फिर इन्होंने जमीन सरावा गांव के अंदर खरीद ली। हमने इसका पता किया। हम आज इसके अलावा हमारे सडोरा में एसएचओ है, हम उसका भी विरोध करते हैं एसपी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जब हम वहां गए, इस फैक्ट्री वाले के पास कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस विभाग के पास से कोई एनओसी नहीं है, किसी विभाग से कोई एनओसी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है, अगर बिना एनओसी के एक खड्डा भी मार दिया तो मुकदमा दर्ज बनता है। तो आज इस प्लांट वाले के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसने हमारी जमीन के अंदर बिना अनुमति के खड्डा मारा और उसने बिना अनुमति के वहां पर काम लगाया। ये कानून कहता है। आज उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, लुकता फिर धमकी देता है। हमारे साथियां, हमारे युवा खड़े कल्ले के पास फोन कर रहा, कल्ले को मिलने की कोशिश कर रहा। यहाँ तक के मेरे पास भी इतना प्रेशर आया कि आप चिंता ना करो, इस प्लांट के अंदर 300 कर्मचारी रखे जाएंगे, 300 ही आपके रखे जाएंगे। मैं प्लांट वाले ने कहा मेरे घर में कोई नहीं मुर्गे बकरे काटने का काम
उसके पास कोई कागज नहीं है और उस हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा बनता है। भाई वो मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो एसएचओ ने हमारे साथ हमारे बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार कराया उसके भी विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। आप सभी ने मेरी बात सुनी, सभी का धन्यवाद। खेलते और कुछ नहीं, यही सितौरे में कर रहे, यही बंगलौर में किया है और यही यमुनानगर में किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, तेजनी खेल स्टेडियम में एक मजार है, उस मजार में भी एक मूर्ति रखी जाएगा। किसने रखी क्या प्रशासन को मालूम नहीं है। मालूम है कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि ये केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, देश की जनता को बांटना चाहते हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। और आगे के लिए गुरमीत जी अपनी बात रखें। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, आप सबके सामने जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। 1 साल 13 दिन आपका आंदोलन चला, सरकार ने भाईचारा तोड़ने की पुरजोर कोशिश करी, लेकिन जिन इंसानों ने, जिन देवताओं ने वो आंदोलन लड़ा, उनमें ना कोई हिंदू था, ना सिख था, ना मुसलमान था। वो सिर्फ किसान थे और मजदूर थे। इस सोच के कारण हमारी एकता बनी रही और 1 साल 13 दिन के अंदर हमने सरकार को झुकाया। लेकिन सरकार के जो अंधभक्त हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको यह चीज बर्दाश्त नहीं है कि जिस सरकार को दुनिया की सर्वोत्तम ताकत के रूप में 56 इंच के सीने के रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में पेश किया गया, उसके 56 इंच का साइज जो है सीने का, वो किसानों ने छोटा कर दिया और उसे माफी मांगकर अपने तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये टीस उनके दिल के अंदर है, उनके मन के अंदर है, जो कल बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर बाहर निकली है और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी के ऊपर जो माइक से वार किया गया और जो शाही फेंकी गई, यह उस बात का सबूत है। मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, सारे किसान जथेबंदियों की तरफ से और हर किसान, हर मजदूर की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से कोई विनती नहीं करता। सरकार को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देता हूं कि उन शरारती अंसरों, उन शरारती तत्वों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए, धाराएं लगाई जाए और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाए। लेकिन किसान साथियों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आपके बीच में एक बात रखना चाहूंगा कि उनके खिलाफ एक छोटी सी धारा लगाकर उनको जमानत दे दी जाएगी।